नमस्कार दर्शकों, मैं खुशी शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका भौकाल टीवी पे। कल कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने पेशा कानून को जो है लागू कर दिया है। इसी मुद्दे पे आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था। आइए जानते हैं कि क्या कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है प्रेम साही मुंडा जी। सबसे पहले तो जोहार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कहिएगा, आदिवासियों की मांग बहुत सालों से चलती आ रही थी पेशा कानून लागू करने के लिए, और कल कैबिनेट की बैठक में जो है राज्य सरकार पेशा कानून लागू कर दी है। देखिए, सबसे पहले तो माननीय न्यायालय का धन्यवाद, इसलिए धन्यवाद कि माननीय न्यायालय के आदेश पर, निर्देश पर राज्य सरकार ने बाध्य होकर के जबरन जो है पेशा कानून को लागू किया। खुशी से लागू नहीं किया है। खुशी से लागू किया होता तो अलग राज्य के बाद हमारे कई मंत्री हुए, मुख्यमंत्री हुए, बाबूलाल मरांडी हुए, अर्जुन मुंडा हुए, चंपई सोरेन हुए, हमारे मधुकुरा हुए, बहुत लोग हुए, अभी हेमंत सोरेन हुए। किसी ने भी जो है पेशा कानून पर संवेदनशीलता नहीं दिखाया। मैं ये बात को इसलिए कहना चाहता हूँ कि सरकार का स्वागत भी है और विरोध भी है। विरोध इसलिए कि आप पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं लाया, आपने क्या क्या लागू किया है, और आप ये स्पष्ट करें कि आपकी अधिसूचना कब लागू करेंगे। इसलिए जो हम लोग जदोजहद के साथ हमारे साथी थे, हमारे पूर्वज थे, हमारे बुद्धिजीवी थे, सभी मिलजुल करके इस नियमावली को बनाया था, जिन्होंने कहा था कि बालू घाट की नीलामी में ग्राम सभा की सहमति अति आवश्यक है। बालू घाट का जो है व्यापार, बिक्री सहकारिता, जनजाति सहकारिता निगम करेगा, चाहे उसकी सहयोग समितियां करेगा। दूसरी बात, यदि वो नहीं ले पाता है आदिवासी तो गैर आदिवासी को दिया जाएगा। और देखते हैं जमीन के मसले पर कि जमीन की खरीद बिक्री का मसले को लेकर के अंतिम निर्णय ग्राम सभा सहमति के साथ ही जो है जमीन बिक्री का रुकेगा, और नहीं माने जाने पर अंतिम निर्णय उपायुक्त का होगा। तो ये संदर्भ में जो है ग्राम सभा में ही निहित हो जमीन के मसले पर, ताकि हम लोग पूरी लड़ाई जो लड़ते हैं ग्राम सभा के सहमति के साथ जो है लागू होना चाहिए। तो इस पर अभी तक जो है नियमावली को पब्लिक डोमेन में नहीं लाया तो हम क्या कहेंगे। तो क्या अब ग्राम सभा को शक्ति नहीं मिल रही है? मैं ये बता देना चाहता हूँ, और 2 पॉइंट बोल ले दीजिए। दूसरी बात है कि कोई भी ग्राम में यदि मर्डर के अलावे यदि कोई अपराधी को चाहे केस चल रहा हो, यदि उसको गिरफ्तारी के पहले उसको ग्राम सभा से सहमति लेने की आवश्यकता है। उस पर क्या है। तीसरी बात कि आप यदि कोई उद्योग लगाने के लिए 10 लाख का मिनी कुटीर उद्योग के लिए कोई लोन लेता है, दिवालिया हो गया, उसको माफ़ करने की प्रोविज़न है, शराबबंदी का प्रोविज़न है, और हमारी रूढ़िवादी परंपराएं और क्या धर्म मानते हैं, क्या ये करते हैं, वो संदर्भ में है। तो हम लोगों ने सभी लोगों के नियमावली को हूबहू लागू करने के लिए लिख के दिया है। लेकिन संशय इसलिए है कि गवर्नमेंट जो है लागू कर रही है कि नहीं कर रही है, पब्लिक डोमेन में लाए, अन्यथा उलगुलान के लिए तैयार रहे। इसे मैं कहना चाहता हूँ। मतलब आदिवासी जो है खुश नहीं दिख रहे हैं, आदिवासी जो समाज है वो खुश नहीं है। और झूठे खुश हो जाए तो अच्छी बात नहीं है। अब लागू किए हैं तो कौन सी लागू किए हैं? पेशा कानून का हूबहू लागू किए हैं कि नहीं? क्योंकि बहुत सारे हमारे 23 को अधिकार है विकास के लिए। जो भी ट्राइबल सप्लान का पैसा आएगा, जो आदिवासियों के लिए विशेष योजना बनाया जाता है विकास के लिए, चाहे कृषि को लेकर के है, श्रम को लेकर के है, विभिन्न योजनाएं को लेकर के है, मिनी सीएम के रूप में काम करेगा। तो उस पर क्या संदर्भ है? तो मैं मांग करना चाहता हूँ कि सरकार से अविलंब जो है पब्लिक डोमेन में लाए और आदिवासियों को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से विकास के पैमाने पर आगे बढ़ने का काम करें। फिर से सवाल रहेगा कि क्या ग्राम सभा को शक्ति मिलेगी कि नहीं, क्या वो सशक्त है या नहीं अपना फैसला लेने में? हम लोगों ने तो लिख के दिया है इससे पहले ही, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी आपका कोई दस्तावेज आया है क्या मैडम? आया है तो बताइए। कोई दस्तावेज जो पास हुआ है कैबिनेट में वो आया है क्या? नहीं आया है। आपको भी नहीं मालूम है, हमको भी नहीं मालूम है, हवा पर बात हो रही है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसको पब्लिक डोमेन में लाए, और जो 23 अधिकार है लागू हुआ है कि नहीं, और हम यही कहना चाहते हैं यदि लागू हुआ है तो स्वागत योग है, और यदि नियमावली पर छेड़छाड़ की गई है तो हम निश्चित रूप से इसका विरोध करेंगे। क्योंकि देश संविधान से चलता है, देश कानून से चलता है, संविधान कानून ही झारखंड को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अभी तक जो है हमारे जितने भी विधायक मंत्री हैं
25 साल से लागू करने का काम नहीं किया है, बल्कि माननीय न्यायालय को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यह हुक एंड क्रुक यहाँ के आदिवासियों को लागू कराने का काम किया। इसके लिए न्यायालय को बहुत बहुत धन्यवाद। 25 साल हो गया झारखंड का और 29 साल हो गया पेसा कानून का, लेकिन 25 साल झारखंड के होने के बावजूद पेसा कानून लागू नहीं हुआ था, अब जाके लागू हुआ है। क्या कहिएगा, इतना लंबा गैप क्यों? अब इसका गैप होने का यही कारण है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति, जो मैंने कहा था अभी बातों पर, कि आदिवासी समाज के नेता असंवेदनशील जो भी मुख्यमंत्री बने हैं, आज यदि मुख्यमंत्री बनते तो 25 साल में हमारा झारखंड बहुत विकास के पैमाने पर आता। और इसके जो भी मुख्यमंत्री बने हैं, मैं डंके की चोट से कहना चाहता हूं, उस पर भी ध्यान नहीं दिया। वो तो धन्यवाद मानिए यहाँ के माननीय न्यायालय को कि हुक एंड क्रुक जो है लागू करने का काम किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री बने हैं वो उनको जनता माफ़ नहीं करेगी। 25 साल तक अभी तक लागू नहीं किया और अभी वाहवाही लूट रहे हैं, ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आदिवासी समाज के यदि हमारे मुख्यमंत्री ठीक रहते तो आज हम समझते हैं कि झारखंड और जो है आगे बढ़ता। हम 25 साल नहीं, हम लगता है कि 30 साल हम पीछे हैं। आज हमारे लोग पलायन कर रहे हैं, आज हमारे लोग को नौकरी नहीं मिल रहा है, आज हमारे लोग जो है डाय धगड़ी का काम कर रहा है, कोई जाके अदर स्टेट में जाके काम कर रहा है। ये बहुत बड़ा न्यायपूर्ण है और न्यायालय ने जो आदेश दिया है, हम चाहते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री को कि अबुलम लागू किया जाए, अन्यथा जन आंदोलन के लिए तैयार रहें। पेसा कानून लागू होने के बाद क्या बदलाव आ सकते हैं आदिवासी समाज? पेशा कानून एक क्रांतिकारी कदम होगा, ऐतिहासिक कदम होगा। इसलिए होगा कि 23 अधिकार में जो माननीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि मैं 10 रुपये भेजता हूँ 1 रुपया पहुँचता है, और उन्हीं के माध्यम से ये भुरिया कमेटी के माध्यम से ये ड्राफ्ट हुआ था, बी डी शर्मा ने ड्राफ्ट किया था। और पेशा कानून यदि लागू हो जाता है तो निश्चित रूप से झारखंड एक अग्रणी स्टेट बनेगा और यहाँ के जो धन है गांव में जाकर, मतलब गांव में जाकर के आप अलग तरह से वहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में काम करेंगे। और आदिवासियों और मूलवासी जो भी झारखंडवासी रहते हैं, यदि आप चाहते हैं, इच्छा शक्ति हो, तो झारखंड को आर्थिक सामाजिक रूप से विकास करने का, समझिए विकास की नदियाँ बहेगी। और पेशा कानून एक क्रांतिकारी कदम होगा, क्योंकि आप सीएम के पास जाना नहीं होगा, खर्चा करना है गाँव में, और गांव में यदि ये लागू हो जाता है तो हम समझते हैं कि झारखंड बहुत आगे बढ़ने का काम करेगा। आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, क्या क्या मुद्दों पे जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात हुआ है? आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब यही है कि हम लोग माननीय न्यायालय को धन्यवाद देना चाहते थे और राज्य सरकार को हम लोग धमकी भी दिए कि आप यदि हमारे जो बुद्धिजीवी और हम लोगों ने जो नियमावली बना के दिया था, यदि उसको आप लागू नहीं करते हैं तो इसको विरोध दर्ज करने का काम करेंगे और मांग करते हैं कि जो लागू हुआ है उसको पब्लिक डोमेन में उसको जो है प्रदर्शित करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।